इनका मसला कम से कम 3 चीजों का है। क्या का मसला मैं बताता हूँ। पानी का, पानी मिल रहा नहीं इनको, कम से कम 2 साल से पानी नहीं मिल रहा। मैंने गंदा डेनिस का पानी आता, पूरा बच्चे बीमार हो जा रहे और आधी गली को तो पानी नहीं आता। मैं बोल के आ रहे हम तकलीफ है। साहब लोग बोलते हैं कि खड़ी खड़ी आ रहे, डेनिस की परेशानी है, नल की परेशानी है। 2 साल 3 साल से हमारी गली में पानी नहीं आता, 9 दिन में ऊपर पानी नहीं चढ़ता हमारी गली में। एक बच्ची है तो हमारे पड़ोसी में, वो गाड़ी में एडमिट पड़ी हुई है, उसकी जिम्मेदार कौन है? अभी हर अभी हम सुनिए, 2 मिनट सुनिए। आपने बोले मैं 8 दिन में दूसरे दिन काम चालू हो रहा। आपने मुजीब भाई को बोले, मुजीब भाई ने बोले दूसरे दिन काम चालू हो रहा। आज 8 दिन हो गए। इनके लोग पूरे अपनी मनमानी कर रहे, मनमानी से काम कर रहे हैं यहाँ के लोग। जोन नंबर 3 के, क्योंकि जोन नंबर 3 में इंसान नहीं रहते क्या जानवर रहते यहाँ पे कोई? आज वार्ड नंबर 42 किराड़पुरे में 7 से 8 महीने हो गए। मुजीब भाई बोल के ठेकेदार है, उन्होंने काम लिए थे अरफात मस्जिद से रोशन मस्जिद होते हुए पटेल होटल तक। तो पिछले 4 महीने पहले काम चालू हुआ। 2 महीने काम उन्होंने अपने शक्कर आपा के घर से तो अरफात मस्जिद तक लाके 450 की लाइन डाली। उसके बाद में 2 महीने से काम बंद हो गया। रमज़ान का महीना आज 18वां रोज़ा चढ़ रहा। रोशन मस्जिद के पास में इतनी तकलीफ हो रही लोगों को। पूरा शरीफ कॉलोनी है और किराड़पुरे का पानी रोशन मस्जिद होते हुए नीचे अरफात मस्जिद तक जाता। बार बार उनको बोलने के बाद में, ठेकेदार को बात करने के बाद में, भोई साहब को बोलने के बाद में, उनके अधिकारी भी वहाँ आ रहे और वो ठेकेदार काम नहीं ले रहा था। मजबूरी में आज हमको यहाँ पे आके धरना देना पड़ा। अब भोई साहब आए, भोई साहब ने हमको अभी आश्वासन दिए कि मैं कल के कल उनका काम चालू करा रहा। अगर कल काम चालू नहीं हुआ तो 3 दिन में मैं उसको ब्लैक लिस्ट डाला। इनके ज़बान पे, इनके बोलने पे हम लोग पूरे नगर सेवक यहाँ से उठ के भी और स्पॉट पे जा रहे, देख के आ रहे। और दूसरी बात, जो चंपा चौक से आगे का जो चिलीपुरे का जो पैचवर है नूरानी मस्जिद तक, तो साहब ने बोले कि वो भी काम आज में नहीं तो रात में वो चालू हो जाएगा। रोशन फंक्शन अपने पटेल होटल से तो रोशन गेट का जो पिच का पैचवर है वो भी इंशाल्लाह वो होने के बाद में ये काम इन्हों करा के अपनों को दे देंगे। इनका ये आश्वासन अपनों को मिला। और अभी इनके साथ में हम साइड पे जा रहे। अगर इन्होंने 2 दिन में अगर काम चालू नहीं करते तो यहाँ तो हम बैठे, अब ये कमिश्नर ऑफिस में बैठेंगे और वहाँ पे इनके खिलाफ में हम धरना देंगे। ये हम आप इनके सामने और आपके माध्यम से प्रशासन को बढ़े। और प्रशासन का भी काम है कि अगर जहाँ काम हो रहा नहीं हो रहा देखना, दिखाना, अपने आदमी को भेजना, हुट पे से बकरे हकालना प्रशासन का काम नहीं है। ये एक आदमी है यहाँ पे, इनके तरफ 10 जवाबदारी दी हुई है। ये भी इंसानी, हम इनके तारीफदारी नहीं कर रहे, पर ये भी इंसानी, इनका भी प्रशासन का काम है कि एक आदमी को कितनी जवाबदारी देना चाहिए। एक आदमी का काम है, एक ही आदमी करना चाहिए। तुम 10 काम दे रहे, काम ये होता नहीं हो। ये अधूरा काम हुआ, अधूरा काम हुआ, पूरा शहर ऐसे ही पड़े हुआ है। और इन्होंने खास तौर से जानबूझ के, मेरे को ऐसा लगता है महानगर पालिका के मुख्य जो अधिकारी है उन्होंने जोन नंबर 3 को टारगेट बनाए हुए कि ये एरिया मुस्लिम बहु इलाका है, इसमें ना अधिकारी दो ना इनमें कोई, अगर जो अधिकारी है उनके पास में 10-10 अहदे दे दो ताकि वो इधर करे वो उधर करे और काम मूल सुविधा का काम ना हो करके। सर क्या कहेंगे? देखिए, दरअसल बात ये है कि जोन नंबर 3 के अंदर बहुत सारे कामों की सख्त जरूरत है और जो काम पेंडिंग में पड़े हुए, कॉन्ट्रैक्टरों ने काम ले चुके, वर्क ऑर्डर होने के बाद में भी जमीन पे काम नहीं कर रहे। तो मेरे एक बात समझ में नहीं आ रही कि कॉन्ट्रैक्टर कौन से नशे में जिंदा है। नीचे ले लीजिए। 7 दिन के अंदर एजेंसी फिक्सिंग होने के बाद अगर काम नहीं करता तो आपका काम है इमीडिएट ब्लैक लिस्ट फाइल चला देना। ऐसे कॉन्ट्रैक्टर को बिल्कुल उठा के डालो। अगर तुम काम नहीं कर रहे, तुम्हारे पास यंत्र नहीं है, पैसे नहीं, तो काम ले रहे को। और कोई नाकिस काम चलने वाला नहीं है, गलत क्वालिटी में काम चलने वाला बिल्कुल नहीं है। और सबसे पहली बात, कॉन्ट्रैक्टरों के दिमाग में साहब एक बात घुस गई, उनको ये लग रहा है कि आज कारपोरेटर की बॉडी नहीं है, वो जैसा चाहे वैसा जमीन पे काम कर लेंगे और जैसा चाहे वैसा बिल बना के ले लेंगे। ऐसा भी हम होने देने वाले बिल्कुल नहीं है और ना ऐसा होने वाला है। अब पैचवर्क का काम निकला हुआ है जिसकी बहुत जरूरत है, जिसके अंदर पटेल होटल के पास से लेके रोशन गेट की तरफ रोशन गेट से कटकट गेट, चंपा चौक से लेके तो नूरानी मस्जिद से चिलीपुरा, बहुत अर्जेंट में इस काम की जरूरत है। तो इस काम की जरूरत है और वो काम अभी बहुत जल्द शुरू होने वाला है, ऐसा आश्वासन इन्होंने हमको दिए। और इनके भोई साहब के आश्वासन बिल्कुल सही बात, जैसा भी यहाँ पर हाजी साहब ने कहा कि इनकी तरफ बहुत चार्जेस दिए। मैं शहर वासियों को, भोई साहब आपको और प्रशासन को खुले लफ्जों में बोलूँ कि एडिशनल चार्ज सिर्फ 6 महीने से ऊपर दे नहीं सकते कानूनी तरीके से। एडिशनल चार्ज, अतिरिक्त पदभार जो होता है, कानून ऐसा है कारपोरेशन का, मुंबई प्रांतिक का, कि 6 महीने से ज़्यादा दे नहीं सकते। सालों गिनती 4-4 चार्ज दे के रख रहे। कितना काम करेंगे? आदमी करेंगे तो कितना करेंगे? तो माननीय आयुक्त साहब अभिजीत चौधरी साहब, ज़रा कानून के पन्नों को पलटाओ और 6 महीने के ऊपर अतिरिक्त प्रभार किसी को दे नहीं सकते। और अगर इसके ऊपर अगर ये कारोबार चल रहा है
तो आप पूरी तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन चलाने में विफल है, आप नाकाम है, आप निकम्मे हैं कि आप कानून से हटके रहे काम चला रहे। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि अतिरिक्त पदभार एडिशनल चार्ज सिर्फ 6 महीने का दे सकते, इससे ज़्यादा दे नहीं सकते। इनको अपना नियोजन करना पड़ेगा, अपने ऑफिसर क्रिएट करना पड़ेगा और जहाँ जहाँ जरूरत ऑफिसरों को लगाना पड़ेगा। 4-4 चार्ज दे के रखे वो हिसाब के पास का काम करेंगे वो, ना यहाँ टाइम दे पा रहे, ना वहाँ टाइम दे पा रहे, ना कहीं टाइम पे दे पा रहे। इसलिए हमारी ये डिमांड है कि भोले साहब को फुल टाइम यहाँ दिया जाए और पदभार ये अतिरिक्त चार्ज जितनों के पास में भी है 6 महीने ज़्यादा जितनों के पास है सबका निकाला जाए। सर शहर में 2 मिनट सर, शहर में चर्चा है आपके माजी 26 नगर सेवक है, ये खासदार साहब भी है, फिर लोग क्या बोलते हैं यार ये बार बार खासदार साहब का नाम क्यों आता है? भाई तो बॉडी नहीं है, बात सही है, अधिकारी नहीं सुनते। अब कमिश्नर जो होते हैं ना IAS अधिकारी, ये खासदार है साहब, ये पार्लियामेंट बैठने वाले इनका दबदबा रहता है ना कि क्या चल रहा है, 26 नगर परेशान हो रहे हैं, क्या मैं रोड पे आऊँ क्या? कैसी बात होती है? मैं नहीं कह रहा हूँ, जनता में चर्चा साहब ये। अब जनता जो बात करती है ना, जनता छांव में बैठ के बात करती है, धूप के अंदर आंदोलन हम करते खड़े हुए। अरे साहब एक सेकंड सुनिए ना, जवाब ले लीजिए। हाँ जी, जवाब ले लीजिए। और आज तक भी जितने भी स्मार्ट सिटी के काम चल रहे, जितने स्मार्ट सिटी के रोड के काम चल रहे, मुस्लिम एरियो के अंदर ओल्ड सिटी में जितने भी काम आए, ये सब खासदार साहब की मरून मिन्नती है। देखिए AC के अंदर बैठ के सटाखे मारना बहुत आसान बात है, और धूप आग के अंदर खड़े रह के आंदोलन करना, लोगों की सुविधा के लिए लड़ना, ये सब पसीने बहाते खड़े रहना, इसके लिए जिगर लगता। आइए मैदान में उतर के जो लोग आपको सवाल करते ना, चर्चा करते, हवा में चर्चा करते, उनको बोलो जमीन पे आओ। सर सवाल ये भाई साहब की तरफ 4-4 चाय दिए, कैसा काम करना? सर सवाल ये है, बार बार आप आते हैं तो लोग देखते हैं ना कि भाई इमाम के लोग बार बार आ रहे हैं एक ताकत रहने के बाद, इसलिए सवाल उठाओ, दूसरी को वजह नहीं। देखिए हम हमारी ड्यूटी को समझते, लोगों की मूलभूत सुविधा पहुंचाना कारपोरेशन का काम, और जहाँ जहाँ समस्या है और जहाँ जहाँ लोगों को दुश्वारी है वो बताना हमारा काम। तो ये काम हम करते रहेंगे, चाहे आप हमारा साथ दो या ना दो, लेकिन जो इनका मसला कम से कम 3 चीजों का है। क्या का मसला मैं बताता हूँ। पानी का, पानी मिल रहा नहीं इनको, कम से कम 2 साल से पानी नहीं मिल रहा। मैंने प्रशासन को 10 बार लेटर दिया, इन्होंने खुद मेरी बहन बाजी कारपोरेशन में आके वहाँ पे देखे गए, वहाँ पे वो फिर भी नहीं हुआ। उसके बाद में डेनिस का प्रॉब्लम है, डेनिस का भी अभी उन्होंने काम चालू करा है, तो भी अधूरा काम चालू करा। उनके घर में डेनिस का पानी है, आप उनसे कुछ बात करके ले सकते हैं। अभी जो बताएंगे और कम से कम ये 2 साल से हम परेशान हैं। 9 दिन में पानी मिलता, 8 दिन में आ रहा था, अभी ये 2 महीने से 9 दिन में शुरू कर दी, उससे भी पूरा गंदा डेनिस का पानी आता, पूरा बच्चे बीमार हो जा रहे, और आधी गली को तो पानी नहीं आता। रोजे में रमजान में उठा के औरतें पानी भर रहे, बीमार हो जा रही, तो ये कब तक चलेगा? इसके पहले हम कारपोरेशन दूसरी गली में से पानी लाना पड़ा, हमारी गली में नलिश नहीं आ रही। सिर्फ बात हुई थी मगर कुछ काम हो रहा नहीं, और फिर बोले बार बार आ रहे, तो जब हमारा मसला हल नहीं होगा तो हम तो 10 बार आएंगे, क्यों नहीं आएंगे? बार बार आ रहे, बोल रहे आएंगे, बराबर मसला हल होने कौन आ रही है? रमजान का महीना आगे, मई का महीना है, तो कब तक बर्दाश्त करेंगे? गंदा पानी पी के बच्चे बीमार हो जा रहे हैं। आप गरीब नवाज दवाखाने में जाके देखो बच्चे कितने बीमार है। तो ये ऐसा नहीं चलने वाला है ना, हमको पानी होना और हमको 4 दिन में पानी होना। दूसरी चौथी गली में से पानी लाना पड़ा हमारे को। हम इतने जने घड़ी क्यों आ रहे, तकलीफ है बोल के आ रहे हम। तकलीफ है, साहब लोग बोलते हैं कि घड़ी आ रहे, ड्रेनेज की परेशानी है, नल की परेशानी है, कितनी बार रिक्शे में पैसे डालना हमने आना। ड्रेनेज लाइन भी खराब हो गई सारी, ऊपर से पानी बह रहा, ड्रेनेज में घरों में पानी आ रहा, रोजे का रमजान का, कब तक तकलीफ उठाना हमने? चंबर का पानी आ रहा है, चंबर का पानी आ रहा है, कोई बात की सुनवाई है ऊपर से भरे 2 साल 3 साल से हमारी गली में पानी नहीं आता, 9 दिन में ऊपर पानी ही नहीं चढ़ता हमारी गली में। पानी का बोलो, किचन तक पानी आ रहा हमारे डेनिस का, दूर से पानी लाना पड़ता है। 2 साल से पानी लाते हैं हम, 2 साल से बैठ से पानी भर रहे हैं, हमको पानी नहीं है। आपके घर में नल है बाजी? और वो चंबर का पूरा घर में पानी है। आप लोग नल का टैक्स भरते क्या? नल का टैक्स भरते हैं आप लोग? भरते आप? ठीक। 1 महीने से ड्रेनेज लाइन चौकअप है और वो काम कुछ हो रहा नहीं। और हमारा जो ऊपर से जो पानी बह रहा तो वहाँ गेस्टों में एक बच्ची है, तो हमारे पड़ोसी में वो गाड़ी में एडमिट पड़ी हुई है, उसकी जिम्मेदार कौन है? अभी हर कोई बीमार पड़ेंगे तो उसके जिम्मेदार कौन है? तो मेरा ये बोलना है कि अभी ज़्यादा ड्रेनेज लाइन का जो काम हो रहा है तो कंक्रीट भी उसका होना चाहिए, नहीं तो वो फतरे वतरे, कोई बड़े बुड्ढे गिरेंगे, बच्चे गिरेंगे,
तो वो तमाशा नहीं होना बाद में। बाहरी गली है। तो जो गलियों के जो खुद ही काम करके जो अभी सफाई करके पाइप डाले तो उसका रोड का भी काम होना चाहिए। नहीं तो हम यहाँ जो है ये छोटा आंदोलन है, हम इससे बड़ा आंदोलन पूरे किनारपुरे को लाके बिठा देंगे यहाँ पे। और पानी का बहुत बड़ा मसला है हमारा, पीने का पानी हमको मिलता ही नहीं। ठंडे हमारे मावा बहना जो है तो इतनी दूर दूर जाते, वो पुलगंज जाते हैं बम्बे खाने, बम्बा रोड पे से पानी लेके आते, तो कौन इसका मसला हल करेगा? तो ये मसला हमारा हल होना चाहिए। आंदोलन कब करेंगे आप? आंदोलन हमारा जब कभी काम नहीं हुआ तो हम कभी भी आके आंदोलन कर देंगे। कहाँ पे करेंगे? कहाँ पे आएंगे? कहाँ करेंगे? हम हेड ऑफिस जो नलका है वहाँ पे भी आंदोलन करेंगे, और हमारा जो चंबर लाइन डेनिज रोड का जो लाइन है तो हम कारपोरेशन में यहाँ पे हम आंदोलन करेंगे। थैंक यू। मनमानी से काम कर रहे हैं यहाँ के लोग जोन नंबर 3 के, क्योंकि जोन नंबर 3 में इंसान नहीं रहते क्या जानवर रहते हैं यहाँ पे कोई? और दोनों ये सलमान और यूनुस का भी कोई काम में ध्यान नहीं इधर वार्ड में। हाँ तुम्हारा यहाँ आओ, यहाँ पे उनको अधिकारी से बात करो, ये काम करके लो। थोड़ी देर बाद यहाँ तो यहाँ बैठने के बाद में क्या मैं काम चालू करा था करके, अभी तक कहाँ चले गए थे ठेकेदार? कमिश्नर साहब आप देखिए जोन नंबर 3 के हाल क्या है करके। जोन नंबर 3 के पूरे लोगों को तुमने ऐसा इसमें डाल दिए, आखिरी मजबूरी में आके हमको यहाँ बैठना पड़ रहा काम के वास्ते। मैं अभी हम सुनिए 2 मिनट सुनिए। हाँ। आपने बोले मैं 8 दिन में दूसरे दिन काम चालू हो रहा। हाँ। आपने मुजीब भाई को बोले, मुजीब भाई ने बोले दूसरे दिन काम चालू हो रहा। आज 8 दिन हो गए, लगा फाड़ा भी वहाँ पे। बराबर, कोई बात नहीं। अगर हमारे तरफ से कोई तकलीफ है अभी मुझे बताइए सर, अभी अपन साइड पे चल जाएंगे। अच्छा, कहाँ से कहाँ लाइन डालना है मुझे बता दीजिए। 3 दिन में अगर काम नहीं हुआ हाँ। तो उसको ब्लैक लिस्ट करो। उसको ब्लैक लिस्ट तो बात सही है, वो तो होगा, पर आज जो लोगों को तकलीफ हो रही है, लोग फेसबुक पे डाल रहे हैं, लोग गालियाँ दे रहे हैं हमारे को। हमने आज से 8 साल हो गए, हमने अभी कभी आपको पलटा के जवाब दिए? कभी हमने आपको कभी अभी दो रुपये की तकलीफ दी है? जाएंगे सर, अपन सब बराबर है, आपका कोई प्रॉब्लम नहीं। नहीं, फिर मैं जब तुमको तकलीफ दे रहा साहब, तो मुझे तकलीफ देने क्या? काम शुरू नहीं हुआ तो ये बात तो तुम मुझसे 8 दिन पहले बोल सकते, महीना भर पहले बोल सकते। तूने 3 दिन में चालू नहीं करा तो देखो नहीं करा। नहीं, उसको चालू भी करने वाला था सर। क्यों नहीं हुआ चालू? सुनिए ना, तो मैंने जो बोला था उसको, जो अराफत मस्जिद से जो कंटिन्यू आ रहा हाँ। उसको कंटिन्यू करने वाला तेरी क्वांटिटी खत्म कर दे। हाँ। हाँ? आपने बोले नहीं डालना बोले, नहीं, तो मेरा- आपने बोले यहाँ पे लाइन नहीं डालना बोले। नहीं, लाइन बोले तो तुमको 800 मीटर की हमने लाइन की बात Yes. की, क्योंकि 800 मीटर हो रहा है काम। चंद हो बात चंद, अभी आप काम हो रहा साइड पे क्या? चलिए, कहाँ पे लाइन डालना है मुझे बता दीजिए। 3 दिन मेरे के को अंदर वहाँ नहीं हुआ। रोशन मस्जिद का जो मसला है, अपन साइड पे चलिए। सुन लो, रोशन मस्जिद का जो मसला है वहाँ पे अभी सॉल्व होना, और वो कहीं से डालो तुम लाइन, हमको इससे तो मतलब नहीं। ऐसा नहीं। हमको उन्हें वहाँ का सॉल्व होना मसला। जो गोये साहब बोले ना भाई, तो जो एस्टीमेट जैसा बने हुआ है, हाँ। ऐसा अल्फाज से ऊपर आ रहा है, चढ़ाव पे आ आप रहा है, डिसाइड कर लो लाइन कहाँ डालना है, वो आप डिसाइड कर लो। 800 मीटर का, फिर वो 800 मीटर का काम हो। कल के कल अगर काम चालू नहीं, नहीं साहब, क्वांटिटी नक्शा पूरी है, हाँ। मैं जो नक्शे में मार के वहाँ काम कर रहा हूँ। क्वांटिटी जहाँ खत्म होंगी उसके आगे तुम्हारी जिम्मेदारी। yes. डालते दो नहीं डालते Yes, दो, और नहीं दूसरी डालते। चीज भोले साहब, ये चंपा चौक से नूरानी मस्जिद के पास का पैसवार बहुत दिन से बंद है। सर आज चालू हो रहा हूँ, आज नहीं, सर, 90% चालू हो रहा है। आज ये दिन में करेंगे नहीं तो रात में कितने करेंगे। दिन से बोले साहब हम आपको? आज करेंगे ना आज पक्का? हाँ जी साहब आज ऐसा दिन कौन भर सा में करेंगे, नहीं करेंगे तो रात में करेंगे। आप बात कितने हो दिन से गई। फॉलोअप ले रहे हैं? मुझे मैं भी फिक्र है सर उसकी। आप पैसे की कितने दिन से फॉलोअप ले रहे हैं? मैं क्या बता सर, आज दिन में रोशन होगा मस्जिद का नहीं तो वैसे- रात में हो जाएगा वो। बस। सादत मस्जिद के बाद वैसी है, रोशन से कंटिन्यू अभी अपने रमजान को अभी चालू जो हो विषय बैठे हुए चलिए। रोशन मस्जिद का जो रोल है, ये हमारे वहाँ के ये पूरे नागरिक है यहाँ पे। मैं होगा परेशान। अपन मैं अभी- आखिरी में अब देखो लोग जानते हैं कि अभी अपन न, इससे मैंने आपके पास में आया। साइड पे चलेंगे सर अपन। हाँ, चलो। आप बता दीजिए मुझे सर, कब चालू होगा काम आप? अगर कल चालू नहीं होगा, कल एक मिनट 3 दिन से नहीं बोल रहा मैं, कल ही बोल रहा कल काम चालू नहीं होगा। कल नहीं तो फिर मस्जिद का मसला है ना भैया। कल अगर चालू नहीं हुआ तो उसको मैं ब्लैकलिस्ट मैंने तो वही खेल रहे ना, होते गड्ढे में सिर्फ वो। हाँ, एक तो तीन महीने मुसलमान से गड्ढे में साहब डाल रहे हो। क्या कर रहा, गड्ढा मार रहा और छोड़ दे रहा। फिर 3 महीने से चल रहा है ना कंटिन्यू काम। काम करना। कल कंटिन्यू तो भाई अपना मस्जिद है, एक बीच में खड़ा रहे, जुम्मत हाँ, वो मस्जिद का एरिया है, गड्ढा खड़े करो ना, जेब खड़े करो। मैं खड़े रहूंगा कुछ टेंशन सुनो ना, नहीं। लोग मस्जिद में नमाज को बैठते हो। खास वो भी नहीं आते वहाँ, देखते ही पलट अभी अपन चलेंगे के सर। सलमान और यूनुस। मसला क्या है सर मालूम का, मस्जिद में 1000 लोग नमाज पढ़ रहे मालूम हैं। अब वो तुम खोद के डाल दिए, जा रहे हैं
दोनों भी मस्जिद वहाँ भी मस्जिद वही बोलो 1000 लोग मस्जिद में नमाज पढ़ते 4 बार अपने उनको साइड बताए, 2 बार तुम्हारे इंजीनियर को आगे बताया, वो बोले सुबह चालू करता, सुबह करता, अभी कल आखिरी करता, मौका है परसों सर, करता। 3 दिन के अंदर काम चालू नहीं करा उसने, तुम उसको ब्लैक लिस्ट के लिए 101% और दूसरा काम शुरू करवा सब अर्थात तुमको तो छोड़ दिया था गली में काम नहीं छोड़ना, continue काम चालू। कंटिन्यू मटेरियल उठाने का, भर्ती उठाने का, भर्ती छोड़ने का नहीं। वो क्या करे, काम करे भर्ती छोड़ दे, भर्ती कौन उठाएगा? वैसे नहीं होगा, अभी आपके बोलने फिर वो पे काम हम उसका ऐसे काम उठ उठाने रहे, का। आपके जबान पे हम उठ रहे, आपने बोल रहे कि मैं कल से मैं काम चालू मेरी करा के जिम्मेदारी 100% मेरी जिम्मेदारी पक्की बात ना? पक्की 100% कोई डाउट नहीं। थोड़ा आश्वासन दे दो फिर नहीं, चल के नहीं, मैं चढ़ चलो, रहा हूँ। चलो, साथ चलो। अरे हे दे दो ना पहले थोड़ा सा।